हेलो बच्चों। मैं जो बताने वाला हूँ अभी मैं स्पेसिफिकली बात करने वाला हूँ बच्चों कि हमें जेई से क्या मिलने वाला है और जेई के अलावा हमें कौन से फॉर्म भर देने चाहिए, और जो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है कि लास्ट डेट आसपास आ गई है तो आज ही और कल के अंदर अंदर तुम्हें भर लेने चाहिए। मैं हर ऑप्शन के बारे में बात नहीं कर रहा, इंटरनेट भरा पड़ा उन ऑप्शंस के साथ, तुम देख सकते हो वहां से। मैं स्पेसिफिकली उन ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ जो मुझे लग रहा है कि तुम्हारे लिए फिजिबल है और जो तुम निकाल भी पाओगे। ठीक है, बहुत एक्सेप्शनल 99.9% नहीं चाहिए, ठीक ठाक पेपर का लेवल है, तो उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं जेई मेंस के बेसिस पे मिलेगा क्या। हमें पता है जेई मेंस के बेसिस पे देखो, सबसे पहले एनआईटीज हमारा टॉप प्रायोरिटी पे रहेंगे। एनआईटीज के बाद ट्रिपल आईटीज है, एनएसयू है, डीटीयू है, यूपीईएस देहरादून पेट्रोलियम में बीटेक, मतलब जो बीटेक है देहरादून के अंदर, जो ये अपना यूपीईएस कॉलेज है वहां पे पेट्रोलियम में अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है ये। उसके बाद एक ऑप्शन रखा है मैंने धीरू भाई अंबानी गांधीनगर में जो कॉलेज है, इसमें भी जेई मेंस के स्कोर के बेसिस पे 80-85 परसेंटाइल पे तुम्हारे को एडमिशन मिलना शुरू हो जाता है, और ये कॉलेज काफी अच्छा है। ठीक है, फाइनेंशियली मतलब मैं ये नहीं कह रहा सस्ता कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है तो ठीक ठाक फीस लेते हैं, पर बहुत ज्यादा नहीं है। और दूसरा, हमें पता है आज के भी अंबानी का कॉलेज है, वो कहीं ना कहीं तो प्लेसमेंट दिला ही देगा, उसके अंदर खुद ही रिलायंस की ओर से ही काफी प्लेसमेंट के लिए आ जाते हैं और ठीक ठाक तरीके से प्लेसमेंट निकल आती है उसकी। तो मेरी ओर से मैं जो जेई मेंस बोल रहा हूँ, देखो जेई मेंस ऑब्वियसली सबसे, मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई क्रैक कर रहा है, लेकिन 15 दिन है, जोर मारोगे तो शायद कुछ ना कुछ एफर्ट करके कुछ ना कुछ निकाल ही लोगे। तो एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, एनएसयू, डीटीयू, यूपीईएस और धीरू भाई अंबानी गांधीनगर, ये मैंने कुछ 1 2 3 4 5 6 मेरी ओर से मतलब प्रेस्क्राइब्ड ऑप्शन है कि भाई इनको हम टारगेट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर तुम ये कहो ट्रिपल आई के अलावा, मैंने पैक का नाम नहीं लिया या कुछ नहीं, पैक, थापर, ये सब इसमें आ ही जाएंगे, जेई मेंस के थ्रू उसमें एडमिशन मिल जाएगा। तो ये जो ऑप्शंस हैं, ये जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ये मेंस के थ्रू मिलने वाले ऑप्शंस है जो मैंने अभी बताया कि जेई मेंस दोगे तो उसके बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। अब जो बोल रहे हैं कि भाई जेई मेंस बहुत अच्छा नहीं निकला, या फिर जेई मेंस के अलावा एज ए बैकअप ऑप्शन भी हमारे पास दूसरे रखने चाहिए हमें, तो उसमें जिनका सेपरेट एग्जाम है वो है बिट्स सबसे टॉप पे। बिट्स बहुत अच्छा कॉलेज है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी है। प्रॉब्लम एक है, पैसे बहुत ले लेते हैं, एक्सपेंसिव बहुत है। दूसरा एक प्रॉब्लम है, पेपर भी इतना आसान नहीं आता, उसका एंट्रेंस एग्जाम में टाइम बहुत कम मिलता है, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो बहुत आसान नहीं है वो, लेकिन अगर हो जाता है किसी का तो बहुत अच्छा है। लेकिन बिट्स का पेपर सिर्फ वो भरना जिनकी जेन्युइनली तैयारी भी है, जो प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि बिट्स का फॉर्म भी महंगा पड़ेगा और उसके बाद हमें पता है कि वो पेपर क्लियर होना आसान नहीं है, तो ऐसा ना हो कि बिना बात पैसे खर्च कर रहे हो घर वालों के। अगर तैयारी करके दे सकते हो तो बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा। दूसरा ऑप्शन जो मेरी ओर से, मतलब मैं मोस्ट प्रिस्क्राइब्ड ऑप्शन बोल रहा हूं अभी मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए, एमआईटी, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके जहां जहां पे भी मतलब 2-3 है कैंपस हैं इसके, तो ऑल ओवर किसी भी कैंपस में अगर जो तुम्हें बीटेक मिल जाती है तो बहुत बेटर ऑल्टरनेट है। पिछले 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर इनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी गई है, मतलब कुछ कुछ एनआईटी के बराबर या उससे अच्छी गई है। तो और इसका जो एंट्रेंस है वो कंपैरेटिवली जेई मेन से आसान होता है, मतलब ऐसा है कि मैं ये नहीं बोल रहा बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर जो तुम्हारा मतलब बेसिक पे होल्ड अच्छा रहेगा, थोड़ा प्रिपेयर करोगे तो वो पेपर क्रैक किया जा सकता है। ठीक है, तो एमआईटी का अगर भर दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। एमआईटी के बाद हमारे पास जो मणिपाल है, उसके बाद आता है एमएचटी, महाराष्ट्र का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। अब वो महाराष्ट्र वाला जो कॉमन, वो मतलब सीईटी जो बोल रहा हूँ, एमएचसीईटी, ये अगर कोई महाराष्ट्र के कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए ऑप्शन है, उनका भी अपना सेपरेट एग्जाम अगर कोई भरना चाहता है वो भर सकता है। दूसरा है फिर उसके बाद वीआईटी, वीआईटी वेल्लोर है, जो वीआईटी के और कैंपस है, पेट्रोलियम है, वहां पे वीआईटी का पेपर कंपैरेटिवली थोड़ा आसान होता है, मतलब जेन्युइनली बिट्स के लेवल से, जेई मेंस के लेवल से, इवन एमआईटी के भी लेवल से नीचे आता है वीआईटी का लेवल, तो वहां वो पेपर क्रैक किया जा सकता है। तो वीआईटी मेरी ओर से है कि भाई अगर जो कोई फाइनेंशियली किसी को बहुत ज्यादा मेजर मेजर इश्यूज नहीं है, बिट से सस्ता पड़ेगा पर फिर भी ठीक है, प्राइवेट कॉलेज है, थोड़ा पैसा तो लेगा, लेकिन चितकारा और सीयू में भी जाओगे तो ठीक ठाक खर्चा लग ही रहा है, तो बेटर है कि थोड़ा बेटर मिल जाए। एक ब्रांड अच्छा है, वीआईटी का ब्रांड बुरा नहीं है, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशंस में नाम है उसका, तो वीआईटी को देख लेना। इसके बाद आता है, अगर अगर किसी का फ्यूचर प्लान एमबीए के लिए है और भाई ऐसा है कि पैसा भी बहुत है, ठीक ठाक है, फाइनेंशियली तुम्हें खर्चने में इश्यूज नहीं है, तो एक कॉलेज है नारसी मुंजी, बहुत अच्छा कॉलेज है, कॉस्टली जरूर है, नारसी मुंजी, सर्च कर लेना गूगल पे, देख लेना। नारसी मुंजी में इंटीग्रेटेड कोर्स है, बीटेक प्लस एमबीए, और उसकी प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं।
बीटेक प्लस एमबीए की वैल्यू और बीटेक प्लस एमबीए की जो प्लेसमेंट्स हैं उस कॉलेज से काफ़ी अच्छी हैं। तो नारसी मुंजे का अगर फॉर्म भर दो तो बहुत अच्छा है, अगर कोई फाइनेंशियली अफोर्ड कर सके तो। उसका खर्चा ठीक ठाक पड़ जाता है, मतलब देख लेना, बाकी गूगल पे सर्च करोगे और डिटेल नारसी मुझे तुम्हें मिल ही जाएगा। लेकिन हाँ, यही है कि जो फाइनेंशियली थोड़ा सा बर्डन उठा सके उनके लिए है वो, क्योंकि वो ना महंगा पड़ जाता है थोड़ा सा नारसी मुझे, लेकिन अच्छा कॉलेज है वो बीटेक प्लस एमबीए के लिए। उसके बाद आता है सिम्बोसिस जो पुणे में है हमारा। सिम्बोसिस पुणे का भी सेम यही है कि भाई वहां से अगर जो मास्टर्स करके निकलते हो तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज भी वो कॉलेज अच्छा है। और लास्ट एक आता है इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये आईपीयू है जो दिल्ली के अंदर, उसका भी अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम है और उसके अंदर भी अच्छी प्लेसमेंट्स निकल रही हैं। तो ये जो पीडीएफ है मैं साथ में तुम्हें भेज दूंगा अभी। एक तरफ मैंने लिखा है जो जेईई मेन से क्या मिल रहा है, और एक तरफ मैंने लिखा हुआ है कि जिनका सेपरेट एग्जाम्स है। तो इन जो सेपरेट एग्जाम्स है इसे आज या कल के अंदर ही भर लेना, ज्यादातर की लास्ट डेट है। मणिपाल वाले की तो कल की ही लास्ट डेट है, तो हमें आज में भर देना चाहिए। इसके बाद अगर मैं बात करूं, हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे जो बच्चा बीटेक नहीं कर रहा तो हमारे पास सीयूईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम, जो अपना कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है, मतलब जो भी अपना जिस भी नाम से है, उसके अंदर हमारे पास मेन रहेगा। देखो काफी सारी यूनिवर्सिटीज है लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी उसमें नहीं है, मेन डीयू ही है। बाकी अपने लिए उसके अंदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस तो नहीं मिल रहे हैं, हमें इंजीनियरिंग मिल रहा है तो टॉप ब्रांच नहीं मिल रही है। उसमें मेरे को थोड़ा सा लूप होल क्या लगता है ना, कि हर यूनिवर्सिटी ने क्या किया, अपने वो कोर्सेज रखे हैं जिनकी सीट्स खाली रह रही है उनके पास, मतलब वो टॉप कॉलेजेस की टॉप ब्रांचेस सीयूईटी के थ्रू तो नहीं मिल रही है, मतलब जो अपना सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है उसके थ्रू तो नहीं मिल रही है। तो अगर फिर भी ये है कि एज एन ऑप्शन भरना चाहते हो, कोई दिल्ली जा सकता है, कहीं दूसरी स्टेट्स के लिए जा सकता है, तो कोई यूनिवर्सिटीज है स्पेसिफाई करी हुई तो उनके लिए भरा जा सकता है, उनको देख लेना। लेकिन मेरी ओर से प्रिस्क्राइब नहीं है, उसमें कुछ खास आउटपुट निकल नहीं रही है। लेकिन पीयूसीईटी को टारगेट कर लो, हम जिस एरिया में रह रहे हैं चंडीगढ़ में है तो यहाँ पीयूसीईटी को पक्का टारगेट कर लो। पंजाब यूनिवर्सिटी का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है अपना, अगर यूनिवर्सिटी कैंपस में तुम्हें मिल जाता है तो कंपैरेटिवली थोड़ा अच्छे ऑरा के साथ अच्छे एनवायरनमेंट में तुम बीएससी करके निकलोगे या बी फार्मेसी करके निकलोगे। तो मैं पीयूसीईटी जेन्युइनली रिकमेंड करता हूं, अगर जो कोई बीटेक नहीं कर रहा है तो पीयूसीईटी के बेसिस पे बीएससी या बी फार्मेसी हम टारगेट कर सकते हैं वहां पे। पीयूसीटी के अलावा अगर जो कोई कहे कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, अभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं, वहाँ डायरेक्ट एडमिशन मिल ही जाएगा। मतलब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी चितकारा है, वहाँ डायरेक्ट +2 के परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो मेन मेरी ओर से जो रहेगा सीयूईटी, जो मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, वो बच्चा भरे जिसके पास ये पता है कि बाहर की यूनिवर्सिटीज में कौन से कोर्सेज में, मतलब कौन से कॉलेज में कौन से कोर्स को स्पेसिफाई कर रहा है। ऐसे सिर्फ फॉर्म भरने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर एक छोटा सा ड्रॉबैक यही आ रहा है कि फॉर्म भरते हुए हमें जो कॉलेज चाहिए उस कॉलेज में वो वाला स्पेसिफिकली कोर्स नहीं है। जो कोर्स चाहिए वो ऐसे कॉलेज में है जो यहाँ से बहुत ही दूर है, और वहां जाके भी हम सिंपल बीएससी करने तो नहीं जा रहे हैं, तो लॉजिकल नहीं है इतना। क्योंकि हम जिस एरिया में, वहां पे ऑलरेडी चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के अंदर अच्छे इंस्टीट्यूशंस है, तो बीएससी या सिंपल ग्रेजुएशन बीएससी के लिए, बीसीए के लिए तो हमारे पास यही बेटर ऑल्टरनेट्स है। ठीक है, तो ये एक बार ध्यान में रख लेना। इसके अलावा एक एनडीए का ऑप्शन है हमारे पास, कि जैसे अगर जो हम एनडीए का फॉर्म भर रहे हैं, बच्चों को मेरे लिए एक प्रॉब्लम लग रही थी कि एनडीए वाला पेपर क्लैश कर रहा है पीयूसीईटी के साथ, तो उसके लिए घबराओ मत। एनडीए का जिसने टारगेट किया हुआ है वो एनडीए को फोकस कर लो। मेजॉरिटी ऑफ चांसेस होते हैं ऐसे में, जब पेपर क्लैश हो रहा होता है तो कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट्स मिल जाते हैं, पेपर की डेट्स इधर उधर हो जाती है। तो अभी ये मत सोचो तुम कि हाँ अभी पेपर की डेट क्लैश करेगी तो क्या होगा। लेकिन इतना है कि एनडीए का फॉर्म भरना और एनडीए हो जाना, उनमें बहुत फर्क है। क्योंकि एनडीए का एंट्रेंस क्लियर होने के बाद भी एसएसबी है, जिसका मेडिकल का कुछ इशू आता है, जिसका थोड़ा बहुत भी कोई छोटा मोटा भी ऑल्टरनेट, मतलब उसको पता है कि उसके साथ कोई इशू है, मतलब एसएसबी में चांसेस हैं ये मेडिकल में या किसी तरीके से बाहर हो जाएगा, तो वो एनडीए को ना पकड़े, उस टाइम पे पीयूसीईटी को ज्यादा प्रायोरिटी दे कंपैरेटिव टू एनडीए। लेकिन अगर किसी का डेडिकेटेड टारगेट है कि नहीं मुझे एनडीए ही क्रैक करना है, तो फिर ठीक है, फिर पीयूसीईटी को साइडलाइन कर दो, अपना फॉर्म जरूर भर देना, भगवान करे वो डेट्स जो क्लैश हो रही है उसका कोई ना कोई ऑल्टरनेट आ जाएगा। लेकिन अगर ऑल्टरनेट नहीं भी आती है तो अपनी ओर से तुम टारगेटेड जोन पे हिट करना, कि भाई हाँ जिसको एनडीए करनी है वो सिर्फ एनडीए का पेपर देने जाना, उससे जिसका अलग कोई टारगेट होगा वो पीयूसीईटी का देने जाएगा। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत आती है तो फिर बाद में बात करते हैं। थैंक यू, देख लेना एक बार।